बस आप एक काम कर लो, वस्तु को बराबर कर लो। जैसे ही आप वस्तु करोगे ना तो रुपए अपने आप चीख चीख कर बोलेंगे कि मेरे प्रॉफिट हो रहा है, मेरे में लॉस हो रहा है। अपने आप बता दोगे। आप कैसे करोगे देखो। नमस्कार दोस्तों, बालाजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 18 फरवरी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो शिफ्ट सेकंड का पेपर है उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। आपको इसमें देख के पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, आप क्या कर सकते थे, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, इन किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी बातें हम करते चलेंगे साथ के साथ। क्योंकि इन फ्यूचर अगर एग्ज़ाम कोई इस तरीके से होता है और आपको एग्ज़ाम देना है तो आप इससे कुछ सीख ले सकते हो। आपका करने का तरीका, ये सारी चीज़ें आप इनसे सीख सकते हो। तो देरी ना करते हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन देख कर पता चल रहा है कि ये केवल एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, आप केवल प्लस वाली संख्या, जैसे प्लस की संख्या ये है, प्लस की संख्या है, प्लस की संख्या ये है, तो आपको प्लस वाली संख्या को एक साइड में लिखना है। तो 31.004, उसके बाद में 0.7034, पॉइंट का विशेष याद रखें, पॉइंट का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पॉइंट आपको हमेशा पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए। अगर पॉइंट इधर उधर हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 0.3 इसको ऐड करेंगे 4 और 3 7, 0 7 और 3 10, पॉइंट एक और हासिल का 1 2 हो जाएगा, 32.0074 इसका एडिशन हो गया। ये प्लस वाली संख्या को, माइनस वालों को अलग से जोड़ लो। तो यहाँ पे माइनस की संख्या ये है 4.98, उसके बाद में 7.6 और उसके बाद में 2। इनको अलग ऐड कर लो क्योंकि माइनस वाली संख्या है 8 9 6 15, यहाँ पे 7 और 2 9 13 14.58 इसका माइनस वाली संख्या उनको ऐड करने पर आया। अब करेंगे क्या, प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या को माइनस कर देंगे तो 14.58, 4 का 4 आएगा, 7 का 7 आएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 गया तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे 1 रहेगा, 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ पे 2 रह गया, 2 में से 1 गया तो 1। आपका आंसर हो जाएगा 70.4274। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, उनका एलसीएम 609 है, एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। काफ़ी घिसे पिटा क्वेश्चन है। आप रुपए पर और एक होता है वस्तु की मात्रा पर। ये लॉजिक आपका वस्तु की मात्रा पर, क्योंकि रुपए वो उतने ही खर्च कर रहा है, पहले जितने रुपए खर्च कर रहा था अब भी उतने ही खर्च कर रहा है। लेकिन अब क्या कर रहा है भाई, कीमत का कमी हो गई, गेहूं की कीमत में कमी हो गई, तो वो रुपए मान के चलो 100 रुपये पहले दे रहा था, अब भी 100 रुपये दे रहा है। लेकिन अब क्या कर रहा है, गेहूं की कीमत जब कम हो जाएगी, जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो आप उतने ही रुपये में ज़्यादा माल लेके आओगे। और पहले मान के चलो अगर रुपये जैसे बढ़ जाते तो क्या होता, उतने रुपये खर्च करना चाहते हो तो क्या होगा, मात्रा कम लेकर आओगे।
यही तो इफेक्ट पड़ता है। जब रुपया आप बराबर खर्च करना चाहते हो, कीमत बढ़ जाए तो आपकी मात्रा कम हो जाएगी, और कीमत अगर कम हो जाए तो मात्रा बढ़ जाएगी। अब उसने क्या बोला है कि 6 से 1/4% की कमी होने के कारण 6 से 1/4% का अगर फ्रैक्शन निकालोगे, जिनको नहीं पता तो देखो 4 का गुणा 6 में करें 24 और 1 25/4 परसेंट है, हटाओगे 100 से डिवाइड कर देंगे, 25 से 100 कटेगा 4 बार, 1/16 हो गया, 1/16 हो गया। 1/16 इसका फ्रैक्शन निकल के आया। अब करना क्या है, इसको समझो। वृद्धि है, हमेशा याद रखें जब भी फ्रैक्शन आपको निकाल लिया और फ्रैक्शन में आपको वृद्धि कमी करना है तो हमेशा ऊपर वाली संख्या का होगा। वास्तविक संख्या ये मानी जाती है, वृद्धि होगी तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, कमी होगी तो ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे। उसने क्या बोला, वृद्धि कमी हुई, इसका मतलब क्या है, जो रेट रही होगी वो 16 से कितनी होगी 15, क्योंकि ऊपर कितना 1, ये रेट है, ये रुपए दे रखे हैं। यानी वस्तु के बारे में बात करें, जो रुपए हैं उसके 16 से कितने हो गए 15। अब क्या चाहता है कि वो रुपए उतना ही खर्च करना चाहता है, लेकिन 1 किलोग्राम अधिक खरीद कर ला रहा है। से भाग दे रहे हैं 4 से, और किस में भाग दे रहे हैं 7 से। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें एक ऐसी संख्या बनानी होगी जिसका शेषफल कहीं ना कहीं 1 बचे। अब 1 कैसे बचेगा, यानी 7 का किसी मल्टीपल में, नहीं 7 इसका स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे, अगर आपको कहीं पे 1 शेषफल मिलता है तो वहाँ पर उसको पहुँचाएंगे। तो आप इस 7 की पावर 7 को क्या कर सकते हो, एक 7 में अलग से लिख लो, और इनटू में इसको ले सकता हूँ 7 की पावर 6, और डिवाइड करेंगे किससे 4 से। इसके बाद 7 को 7 रहने दो, 7 के पावर 6 का मतलब आप लिख सकते हो 49 की पावर 3, क्योंकि 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 49 की पावर 3 लिख सकते हो। डिवाइड करेंगे किससे 4 से। 7 को 7 रहने दो, 49 यानी 4 से भाग दोगे, 49 में कितना शेषफल बचेगा 1 शेषफल बचेगा। 1 की पावर कितना कर देंगे हम 3, डिवाइड किससे करेंगे 4 से। यहाँ पे 1 पे कितनी पावर बनी रहती है, 1 ही रहता है। 7 × 1 डिवाइड करेंगे 4 से, यानी 7 में डिवाइड करेंगे 4 से, आपका शेषफल निकल के आएगा कितना 3। ये इस सवाल का आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो है इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन है। तो सबसे पहले आपको मालूम हो बोर्ड मास का आपका पता होना चाहिए। बोर्ड मास सबसे पहले, बोर्ड मास क्या होता है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई कर लो, ए का मतलब एडिंग कर लो, और एस का मतलब सब्सट्रैक्ट कर लो। इस तरीके से याद कर लो भाई। ये एक क्रम होता है, इस क्रम को नहीं तोड़ना है हमें। अगर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करते हैं तो इनका क्रम नहीं टूटना चाहिए, और क्रम नहीं टूटना चाहिए तो आपको इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट दिख रहा है, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो √9 ये कितने का होता है, 3 का होता है। 3 - 2 + 5, इसको अंदर ही अंदर सॉल्व कर लेंगे। 3 में से 2 गया 1, 1 और 5 कितना आएगा 6। यानी जब ब्रैकेट को बाहर निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 6। तो 15 + में 21 × 6/2। अब गुणा भाग प्लस, तीनों आगे सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है।
2 से 6 को डिवाइड करें कितनी बार, 3 बार, 3 का गुणा 21 में करेंगे तो 15 प्लस में कितना 21 गुणा 3 कितना होगा 63, इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 78। 78 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मना ने एक व्यवसाय 76,000 रुपये का निवेश किया। कुछ महीने के बाद विवेक 57,000 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 में विभाजित हुआ तो विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय में जुड़ा। ममन ने स्टार्टिंग की थी भाई कितने रुपए के साथ, 76,000 रुपये के साथ, और वो वर्ष के अंत में इसका मतलब 12 महीने तक लगा रहा। विवेक आया, उसने 57,000 रुपये खर्च किए, महीने नहीं पता, टी समय मान लिया। वर्ष के अंत की बात है, इनका प्रॉफिट जो बटा है वो 2:1 है, ये इसको 2 मिला, इसको 1। बस यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगी भाई। 19 से 3 बार, 19 से 4 बार, 3 से 12 कटेगा 4 बार, 2 से 4 कटेगा 2 बार, टी बराबर आपका आएगा 8। यानी ये 8 महीने तक व्यवसाय में शामिल रहा। आपसे पूछा कि विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा, ये 8 महीने तक व्यवसाय में शामिल रहा है। इसका मतलब कितने महीने बाद, क्योंकि 12 महीने का व्यवसाय था, 8 महीने तक लगा रहा, इसका मतलब कितने महीने बाद आया, 4 महीने बाद विवेक ये कि इसमें आया। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका 4। मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था। 2 तरीके इसके ट्रिक से ही बता देता हूँ और आपको बेसिक से बता देता हूँ। तो देखो 17वीं पारी में उसने 97 रन बनाए, इससे उसका औसत 3 रन बढ़ गया। तो इससे 17वीं पारी में बनाए ना, तो 16 पारी तक मान के चलो उसका औसत x था। 17वीं पारी में उसका औसत कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि उसने कितने रन बना दिए, 97। तो 17वीं पारी में से अगर 16वीं पारी घटा दो तो 17वीं पारी के रन आपके निकल के आएंगे। औसत दे रखा है तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्या से औसत में गुणा कर देते हैं। तो 17x + 3 माइनस 16x बराबर कितना आएगा 97। 17x प्लस में 51 माइनस 16x बराबर कितना 97। 17 में से 16 गया तो बचा x, ये 51 उधर चला आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 97 में से 51 माइनस कर देंगे, x की वैल्यू निकल के आएगी 6, 9 में से 5 गया तो 4, 46 निकल के आया x का मान। यानी 16वीं पारी तक उसका औसत कितना था, 46 था। आपसे 17वीं पारी के बाद पूछा जा रहा है, तो 46 प्लस में 3 यानी कितना आएगा 49, इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना होगा 49 हो जाएगा। लेकिन इसका करने का एक और तरीका है, इसको उसने 17वीं पारी में 97 रन बनाए, जिससे उसका रन औसत 3 रन बढ़ गया। तो अगर आपको 16वीं पारी का निकालना है और 17वीं पारी का निकालना है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि आंसर क्या होगा। अगर 16वीं पारी का निकालना है तो उसने कितने रन बनाए, 97 रन बनाए, तो 97 रन बनाए। 16वीं पारी का निकालना है तो 17 पारी हैं, टोटल में 3-3 बड़ा होगा, तो 17 पारी में 3-3 बढ़ जाएगा। 17 × 3 क्या आएगा भाई, 97 माइनस कितना आएगा 51, इसमें से घटा दोगे, 97 से 51 घटाओगे तो आपका निकल के आएगा 46। यानी ये किसका निकल के आ रहा है, ये 16वीं पारी का। अगर 17वीं पारी का अगर आपको निकालना है 17वीं पारी का, तो 97 है, इसने 17वीं पारी में पूछा है, 17वीं पारी तक औसत क्या होगा, तो आपको इसने पहले कितनी पारी खेली होंगी 16, तो 16 × 3 कर देंगे, तो 97 माइनस 48, इसका औसत निकल के आएगा 49। ये इसका औसत हो जाएगा भाई। 17 पारी का 49, 16 का कितना आएगा 46। जो आपसे पूछा है वो निकाल सकते हो इस मेथड से या इस मेथड से, कोई भी मेथड लगा सकते हो। 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम को शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और आदमी साथ जुड़े आते हैं, तो अब उन्हें शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो 30 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। हम मान के चल रहे हैं एक आदमी की एक क्षमता है, तो 16 मतलब 30 आदमी है, तो 30 आदमी को 30 क्षमता होगी, 16 दिन में काम करते हैं, तो टोटल काम निकल के आएगा 480। यानी 480 यूनिट काम होना है। हुआ क्या है, उनके साथ काम शुरू करने के 6 दिन बाद, इसका मतलब 30 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया। कितना काम कर लिया 180। 15 और आदमी काम साथ में जुड़ गए, अब 30 थे, 15 और जुड़ गए, 45 हो गए। काम बचा कितना है, 480 में से 180 हो चुका, बचा कितना 300 काम बचा है। और 15 आदमी और जुड़ गए, इसका मतलब 30 में 15 और जोड़ो तो कितना हो गया 45 हो गया। तो अब शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे भाई, इससे भाग दे लो, ये आदमी है, ये काम है, पता चल जाएगा। 15 से काट लो इसको, 3 बार 15 से काटो 20 बार, क्या आंसर आएगा 20/3, इसका आंसर हो जाएगा। 10 रुपये के 6 केले खरीदे, 6 रुपये के 4 बेच दिए। आपसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और परसेंटेज में पूछा जा रहा है। आप परसेंट के छोड़कर आप कैसे भी निकाल सकते हो इसका प्रॉफिट। 6 और 4 संख्या बराबर कर लो, एलसीएम ले लो, सबसे बढ़िया कितना होगा 12। 6 और 4 का, तो इसमें 2 से गुणा कर दो, इसमें 3 से गुणा कर दो।
यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ भी कर दो भाई, इसमें 2 से इसमें 3 से, तो ये हो जाएगा 20 रुपये। और 20 रुपये में कितने केले खरीदे होंगे? 12। 3 का गुणा करेंगे कितना? 18 रुपये। और 18 रुपये में कितने बेच दिए? 12। पता चल रहा है भाई कि देखो 20 रुपये में 12 खरीदे और 18 में 12 बेच दिए, यानी आपने 20 रुपये खर्च किए 12 किलो में और 18 रुपये में बेच दिए 12 केले। इसका मतलब क्या भाई कि 2 रुपये का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्लियर दिख रहा है कि 20 के खरीदे 18 बेच दिए। आपने तो अपने पास रखे नहीं कोई, सीधे जितने खरीदे उतने बेच दिए, यानी 20 रुपये खरीदे 18 बेच दिए। कितने का लॉस हो गया? 2 रुपये का। कहाँ से हुआ? आप लॉस प्रॉफिट कहाँ से निकालते हो? हमें तो CP से निकालते हो, जो आप खर्चा करते हो क्रय मूल्य से निकालते हो। तो 2/20 × 100, 20 से कटेगा 5 बार, 5 × 2, 10% का इसमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। क्वेश्चन है, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 रुपये का कर्ज उतार देगी? प्रॉफिट एंड इसका सिंपल इंटरेस्ट का अगर किस्त वाला सवाल आता है, कुछ नहीं, आप मान के चलो पहली किस्त कितने की? 100 रुपये की। पहले में आप मान के चलो 0, क्योंकि 3 किस्तें 3 वर्षों में दें, दोबारा भी 100 मानेंगे। कितना % रेट है? 12, तो 12 लिखो। यहाँ पे भी तीसरा 100, और यहाँ पे कितना? 12, तो 12 डबल कर देंगे 24 हो जाएगा। आगे भी अगर इस तरीके से चलता जाता तो आगे लिखते जाते। आपको क्या करना है, इधर जोड़ लो, कितना होगा? 300, इधर होगा 24 और 12 36। आपका एक प्रिंसिपल बन जाएगा 300 और 36। 336 रुपये अगर मूलधन होता तो 100 रुपये की एक किस्त बनती। साधारण ब्याज में याद रखेंगे, अगर आपको इस तरीके से चलना है 100 रुपये मान के चलेंगे हर एक सवाल में। रेट जो भी हो, पहले में 0, उसके बाद 10, 20, 30 इस तरीके से दे रखे आप बढ़ते जाएंगे। एंड में क्या करेंगे? इसको मूलधन इसको जोड़ लिया, यहाँ पे ब्याज को जोड़ लिया, टोटल मिश्रण आपका बन जाएगा 336। यानी देय धनराशि कितनी होगी? 336। कितने? 100 रुपये में। आपको किस्त बतानी है 1260 रुपये। 1260 कितने बराबर होगा? 336 के। निकालना क्या है? प्रति किस्त का मान 100 से डिवाइड कर देंगे। 12 से काटो इसको, 12 से कटेगा 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 1 0 12 पंजे 60। 7 से कटेगा 28 4 बार, 7 से इसको काटो 1 बार और 15 बार। 4 से कटेगा ये 25 बार। 25 गुणा 15 करेंगे, 25 पंजे 125, 25 सेकंड 25, 25 और 12 37। 375 रुपये की एक किस्त बनेगी इसकी। 375 रुपये की एक किस्त बनेगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट पार कर जाता है। पुल की लंबाई कितनी होगी? चाल उसकी 9 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे ही रहने दो। 15 मिनट में, यानी 15 मिनट है तो 15 मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे, 15/60। ठीक है, निकालेंगे भाई यहाँ से 15 से कटेगा 4 बार, 1/4 यानी 9/4 आ गया। 9/4 किलोमीटर है। आपको इसको मीटर में बताना है तो एक ऐसे गुणा कर देंगे। 4 से कटेगा ये 250 बार गुणा करेंगे इसमें, 0 9 5 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, 2250 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 9 12 15 18 और 87 के बीच कितने पद हैं? 9 12 15 18 और एन में कौन सा को नंबर दे रखा है? 87 के बीच कितने पद हैं? अगर आपको आपने समांतर श्रेणी पढ़ रखा है तो नंबर ऑफ टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई? पदों की संख्या ज्ञात करना, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड में डिफरेंस प्लस 1। ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें पदों की संख्या निकाल सकते हो। समांतर श्रेणी में अगर कोई पद चल रहे हैं, कोई श्रृंखला है, तो आप आसानी से उसमें कुल पदों की संख्या निकाल सकते हैं, यानी उसमें कितने पद हैं। तो लास्ट पद कौन सा है? 87। पहला पद कौन सा है? 9। डिफरेंस कितने का है इसमें? 3 का प्लस 1। 87 में से 9 जाएगा, आपको बचेगा 78 78 प्लस बट्टे में 3 प्लस 1। 3 से डिवाइड करेंगे 2 और 6 प्लस 1, यानी कितना आंसर आएगा? 27 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 2 वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ओके, परिमाप क्या होता है? 4a। पहले वाले का कितना है? 52। दूसरे वाले का मान लो 4b। इस वाले का कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे, ये निकल के आएगा 4 से भाग दो 1 बार और 3 बार, 13 आ गया। यहाँ से निकालोगे b का मान कितना आ गया? 5। यानी a का मान यहाँ पे कितना है? 13 है। इस वाले का उसका कितना है? 5। और आपको दे रखा है एक तीसरा वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो इनका क्षेत्रफल निकालोगे, इसका
क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी इसका वर्ग 169 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 144 आएगा। जो भी एक नया वर्ग बनेगा उसका क्या है, क्षेत्रफल 144, तो नया वर्ग बनेगा उसकी भुजा कितनी है, आपकी 12। आपसे पूछा जा रहा है नए वर्ग का परिमाप कितना होगा, 4a, यानी 12 गुणा 4, यानी क्या आंसर आएगा, 48। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन सब कुछ समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कराने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब जब तक नहीं करोगे तब तक आपको आगे के ये नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मैं आगे जो वीडियो आएंगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे कि आप सभी को मालूम है, रेलवे में बम्पर भर्ती आने वाली हैं। ALP की भर्ती चली रही है, ALP की वैकेंसी निकल आई हैं। उसके बाद में आपका RRB NTPC, ग्रुप D और RPF, ये सब वैकेंसी आनी है। और उन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो निभाता है वो है मैथ एंड रीजनिंग। अभी आपकी मैथ की क्लास चल रही है, मैथ की वीडियो आ रही है, कुछ समय बाद रीजनिंग की भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको बढ़िया तैयारी करनी है कंटेंट के साथ, अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे फंसे, केवल करने का तरीका समझ लो, गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे। बस आपको करना ये है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे हेल्प मिलती रहेगी। धन्यवाद।